हेलो दोस्तों, मैं अनिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एनएल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस के पहले रूप या पहले प्रकार प्रेजेंट टेंस के आखिरी सब टाइप को यानी आखिरी उपभाग को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उन कार्यों को शामिल किया जाता है या क्रिया का वह रूप होता है जो किसी कार्य के पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी जारी रहने को दर्शाता है, वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। और इसके ऊपर परिभाषा देखते हैं तो परिभाषा ऐसे बनती है, क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य के पास्ट टाइम में शुरू होकर वर्तमान समय यानी प्रेजेंट टाइम में भी जारी कॉन्टिन्यूअस रहने को दर्शाए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। फिर देखते हैं इसकी पहचान हिंदी क्रिया शब्दों के अंत में जैसे दो महीने से या फिर सुबह से, तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ आदि जो क्रिया शब्दों के अंत में ये शब्द आते हैं हिंदी में, उन वाक्यों के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर देखते हैं हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज बीन जो कि ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ आती है, और हैव बीन जो कि यू वी दे और आई और बहुवचन शब्दों के साथ यानी बहुवचन नाउन के साथ प्लूरल नाउन के साथ ये आती है। फिर देखते हैं मेन वर्ब इसकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा क्योंकि ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे वो साधारण से कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फिर वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, सब में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। फिर इसमें एक खास प्रयोग किया जाता है, एक विशेष प्रयोग किया जाता है सिंस और फॉर का। तो सिंस का प्रयोग कब किया जाता है? समय के बिंदु यानी पॉइंट के लिए, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, या ऐसे समय के लिए जिसको मतलब गिना न जा सके, जो पॉइंट हो एक बिंदु बन जाता है, ऐसे समय के साथ इसका प्रयोग किया जाता है सिंस का। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, अब मॉर्निंग को गिना नहीं जा सकता, मॉर्निंग्स को तो गिना जा सकता है लेकिन अगर मॉर्निंग्स कर रहे हो तो फिर फोर लगाना पड़ेगा। जैसे 2 मॉर्निंग्स 3 मॉर्निंग्स, तो इसमें सिंस नहीं फिर फोर लगेगा। जैसे और केवल मॉर्निंग ही है, इवनिंग है, संडे है, केवल लास्ट वीक है, या फिर जुलाई है, कोई महीने का नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, लास्ट मंथ है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया 2015, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया चाइल्डहुड है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया किसी त्योहार का नाम है, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया किसी सीजन का नाम है जैसे विंटर स्प्रिंग, और जैसे कोई निश्चित घटना है जैसे कि हिज बर्थ, उसका जन्म, उसके जन्म से, हर अराइवल उसके पहुंचने से यानी जब से वो पहुंचा या जब से वह पहुंची, और 2 o'clock 2 बजे से यानी समय का निश्चित बिंदु है। फिर फोर का प्रयोग करते हैं समय की अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, गणनीय समय के साथ, जिस समय को गिना जा सके उस समय के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा फोर का। इसका मतलब से होता है, उसका मतलब से होता है। फिर देखते हैं फोर के साथ जैसे 2 days जिनको गिना जा सके, जैसे 2 days 2 दिन, इन दिनों को गिना जा सकता है। 3 days 3 weeks 3 weeks, तो 1 2 3 weeks हो गए। 1 year 1 साल, जैसे 5 Sundays 5 Sundays, ठीक है। 2 mornings 2 सुबह 2 mornings, जैसे लास्ट 3 hours पिछले 3 घंटों से, तो ये समय की निश्चित समय की अवधि होगी। 10 minutes जैसे दिन 3 मिनट जो 4 के साथ, जैसे days 10 days, या days या hours, केवल days और hours भी आए तो भी क्या लगेंगे इसमें? 4 लगेगा क्योंकि समय की अवधि को बताते हैं। इसमें नोट देखो, ऑल द डे या ऑल डे, ऑल मंथ्स, ऑल मंथ, ऑल ईयर, ये अकेले ही प्रयोग किए जाते हैं, इनके साथ सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इनको समझने के बाद अब आप इनकी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे सिंस या फॉर की, तो आपको ये समय के बिंदु और जो निश्चित समय का बिंदु है और जो समय की अवधि है वो और भी अच्छे से समझ में आ सकती है। तो देखते हैं इसके प्रयोगों की तरफ चलते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो देखते हैं पहला प्रयोग, इस टेंस के मुख्य 2 प्रयोग देखेंगे अपन। तो पहला प्रयोग इसका है, ऐसे कार्यों के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो पास्ट टाइम में समय के किसी समय या समय के बिंदु या समय अवधि से शुरू होकर वर्तमान में बोलते समय जारी हो, यानी कि पास्ट में शुरू हो गए हो और जब बोल रहे हो, जब अपन बात कर रहे हो उस समय भी जारी हो। जैसे शी हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से इंग्लिश पढ़ रही है, यानी सुबह से बोलते समय जब हम उससे मिले तब भी वो इंग्लिश पढ़ रही थी लेकिन सुबह से पढ़ रही थी, तो सुबह समय का निश्चित बिंदु हो गया तो सिंस लगा दिया इससे पहले। इट हैज बीन रेनिंग फॉर लास्ट हाफ एन आवर, कि वह
आधे घंटे से बारिश हो रही है, पिछले आधे घंटे से बारिश हो रही है, तो समय की अवधि है हाफ एन आवर, समय की अवधि है, तो इससे पहले फोर लगा दी और इट हैज बीन, इट के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015 कि मैं 2015 से, समय का बिंदु है 2015, उस समय से मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। बोलते समय अभी जो आपके सामने बोल रहा हूँ उस समय भी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, बोलते समय इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम 4 days कि मैं बहुत दिनों से, 4 days का मतलब बहुत दिनों से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। जैसे अब देखो आगे देखते हैं दूसरा प्रयोग इसका, ऐसे कार्य के लिए जो पास्ट में शुरू हुए हो, प्रेजेंट में जारी हो तथा तत्काल समाप्त हो गए हो या उस कार्य का प्रभाव बोलते समय दिख रहा हो। जैसे कोई ऐसा कार्य है जो कि पास्ट में शुरू हुआ हो और बोलते मतलब और वो वर्तमान में समाप्त भी हो गया हो, लेकिन उसका प्रभाव बोलते समय दिख रहा हो, जिस समय बात की जा रही है उस समय दिख रहा हो, यानी वर्तमान में दिख रहा हो। जैसे आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स कि मैं पेड़ों को पानी दे रहा हूँ, यानी देकर रुका ही हूँ अभी अभी। जैसे कैसे पता चल रहा है, हैंड्स आर स्टिल वेट कि जो हाथ है वो अभी भी गीले हैं क्योंकि पानी दे रहा था मैं। जैसे शी हैज बीन मेकिंग चपाती, शी हैज बीन मेकिंग चपाती कि वह खाना बना रही है, वह रोटियां बना रही है। अब उसका प्रभाव कैसे, यानी रोटियां बनाकर लाई है, वो बना रही है और अब हो गया है काम समाप्त। तो जैसे कैसे पता चलेगा, फ्लोर इज स्टिल ऑन हर हैंड्स कि उसके हाथों पर अभी भी आटा है, आटा लगा हुआ है, तो उससे पता चल रहा है। जैसे दे हैव बीन डिगिंग द ग्राउंड कि वह जमीन को खोद रहे थे, मिट्टी को खोद रहे हैं, वे मिट्टी को खोद रहे हैं। कैसे पता चलेगा, खोद रहे हैं, अब रुक गए हैं लेकिन खोद रहे हैं वो मिट्टी को, तभी तो मतलब अब पता कैसे चलेगा। दे आर स्वेटिंग कि वे क्या हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रहे हैं, वे उनके पसीना आ रहा है। तो इस प्रकार अपन ने दो प्रकार से इन स्टेंस के प्रयोग देखे कि एक तो ऐसे कार्य जो कि पास्ट में शुरू हुए और वर्तमान में भी जारी हो, और एक ऐसा कार्य जो कि पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान में जारी रहकर वो समाप्त हो गया हो, अब ये भी समाप्त हो गया हो लेकिन उसका प्रभाव दिख रहा हो, तो उसके लिए भी स्टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज अपना जो प्रेजेंट टेंस था उसके चारों जो सब टाइप्स थे वो खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। और अब कल से अपन या अगले वीडियो से अपन जो अगला टेंस है पास्ट टेंस उसको पढ़ना शुरू करेंगे। और आपने अभी तक अगर तीनों जो मेरे जो 3 वीडियोस हैं, इसके अलावा जो 3 वीडियोस हैं उनको अगर नहीं देखा है तो आप जाइए इंग्लिश बाय एनएल यूट्यूब पे सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को, उन तीनों वीडियोस को देखें। और अगर वो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऑल नोटिफिकेशंस पे, बेल आइकन पे और नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें ताकि जो भी मैं आगे वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।